Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what they have given you, why are aryl diazonium ion more stable than alkyl diazonium ion? तो सबसे पहले हमें ये समझना है व्हाट इज डाइजोनियम और एराइल और एल्काइल में क्या फ़र्क है. सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज वी आर हैविंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर. क्योंकि किसी भी चीज़ को हम बेसिकली ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी कैसे देख सकते हैं, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे. अगर वो रेजोनेंस शो करता है, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतने ही आपका ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एराइल का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू से द एराइल डाइजोनियम. इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे है एरोमेटिक कंपाउंड्स. ऑलराइट, सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एल्काइल डाइजोनियम की, तो एल्काइल का मतलब होता है हमारे पास एल्काइल ग्रुप लाइक CH3, CH2, समथिंग एल्स. ओके, सो लाइक दिस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एराइल डाइजोनियम आयन की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वही वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड होगा, जो कंजुगेटेड होंगे. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. ये देखिए, ये आपका कोई बेंजीन रिंग है, क्योंकि एक एरोमेटिक होती है तो मैंने इसको एराइल ग्रुप को इस तरीके से कंसिडर कर लिया. डाइजोनियम का मतलब होता है आपके दो नाइट्रोजन, राइट, इस तरीके से अटैच होते हैं. अब देखिए, नाइट्रोजन के 4 आपके वैलेंसी हो चुकी हैं, तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज से कंसिडर कर सकते हैं. ये आपका लोन पेयर हो गया. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ इट विल बी. तो ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर सकता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव कर सकता है. तो इसका जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका हो गया ये. तो हम बनाना चाहें कि बॉन्ड की मोमेंट, रेजोनेंस क्या होता है, बॉन्ड की मूवमेंट. तो देखिए, जब भी कोई बॉन्ड मूव करता है तो वो अपने पीछे क्या छोड़ के जाता है, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा. यहाँ पे पहले 3 बॉन्ड थे, अब क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड हो जाएंगे. अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास मेरे पास क्या हो गया है, 2 लोन पेयर आ जाएंगे, एक आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज. अब फिर से नाइट्रोजन के पास 4 वैलेंसी हो चुकी है, तो इस पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ऑलराइट, देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है बेसिकली. अब क्या होगा, बस आपको बॉन्ड की मूवमेंट करनी है. ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा और आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन के आएगा वो स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज. बाकी आपको नाइट्रोजन वाली चीज़ को, जो ऊपर आपका ग्रुप लगा हुआ है, उसको आपको कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट में, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होगा. ये यहाँ पे हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा एंड नाइट्रोजन पॉजिटिव एंड देन इट विल बी लाइक दिस वन. ठीक है, अब देखिए, अब क्या होगा कि आपका वापस जो है ये वाला बॉन्ड जो है मूव करेगा. ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे मूव करेंगे और ये यहाँ पे मूव करेगा. तो अगर बात करूँ मैं, टोटल कितने आपके स्ट्रक्चर बन सकते हैं, वो 4 ही पॉसिबल होंगे. वाई, बिकॉज अगर इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को मैं मिलाऊँ तो बेसिकली बोथ विल बी द सेम. मतलब इससे आप चेंजेस करना चाहेंगे तो आपके सेम हो जाएंगे. लाइक दिस, अगर आपने इसे मूव किया और ये यहाँ पे चला गया तो यू विल गेट अगेन दिस प्रोडक्ट. ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेसिकली होते हैं कि कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर आप पॉसिबल कर सकते हैं, वो आपका हो जाएगा. तो ये आपके 4 स्ट्रक्चर हो गए. इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो एल्काइल डाइजोनियम आयन होते हैं, फॉर एग्जांपल ये अगर हम बात करते हैं एल्काइल डाइजोनियम की, फॉर एग्जांपल हम कोई भी एल्काइल ग्रुप यहाँ पे ले लेते हैं और हमने क्या किया, इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कर दिया. तो क्या ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास ओनली सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है. तो यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग पॉसिबल नहीं है. सो आप लिख सकते हैं कि नो रेजोनेंस पॉसिबल, नो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल. So that's why we can conclude that due to the resonance, your aryl diazonium ion is more stable than your alkyl diazonium ion. I hope you understood this concept. Thank you so much. All the best.